पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने स्टीम इंजन वाली किस राज्य की हेरिटेज ट्रेन का शुभारंभ किया है? गुजरात, गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। तो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा स्टीम इंजन वाली हेरिटेज ट्रेन का शुभारंभ जो हुआ है वो गुजरात की ट्रेन का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। ये वीडियो आप लोगों का नवंबर इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के ऊपर होने वाला है। इसमें हमने 70+ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो नवंबर करंट अफेयर की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं वो कवर किए हैं। ये वीडियो आप लोगों का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। लास्ट में आपसे एक प्रश्न भी पूछा है तो उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और करंट अफेयर के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखें। तो प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, हाल ही में किसे 54वें इफ़ी में अंतर्राष्ट्रीय जूरी पैनल का अध्यक्ष चुना गया? दिलीप कुमार को, ब्रिजभूषण को, शेखर कपूर को, शशि कपूर को। तो 54 में इफ़ी में अंतर्राष्ट्रीय जूरी पैनल का अध्यक्ष किसको चुना गया है? तो इसका राइट आंसर होगा शेखर कपूर। शेखर कपूर को 54 में इफ़ी अंतर्राष्ट्रीय जूरी पैनल का अध्यक्ष चुना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे देश में दुनिया का सबसे ऊंचा परमाणु रिएक्टर अनुसंधान स्थापित किया है? अमेरिका, भारत, बोल्विया, चीन। तो ये किसके द्वारा सबसे ऊंचा परमाणु रिएक्टर अनुसंधान स्थापित किया गया है? ये बोल्विया के द्वारा सबसे ऊंचा परमाणु अनुसंधान रिएक्टर स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में टाटा रिन्यूएबल एनर्जी के एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? राकेश पाठक, राजेंद्र मित्तल, दीपेंद्र नड्डा और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है दीपेश नंदा। दीपेश नंदा को टाटा रिन्यूएबल एनर्जी का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के हाई कोर्ट में महादेव वन्यजीव अभ्यारण्य में टाइगर रिजर्व के गठन का आदेश दिया गया है? राजस्थान, गोवा, गुजरात, हरियाणा। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा गोवा। गोवा में ही महादेव वन्यजीव अभ्यारण्य में टाइगर रिजर्व गठन का आदेश जारी किया गया है हाई कोर्ट के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस स्टेडियम में सचिन की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? धर्मशाला, वानखेड़े, अरुण जेटली स्टेडियम और ईडन गार्डन। तो सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किस स्टेडियम में किया गया है? तो ये वानखेड़े स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। वानखेड़े स्टेडियम जो कि मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, फीफा पुरुष विश्व कप 2034 की मेजबानी कौन करेगा? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब और सिंगापुर। तो फीफा पुरुष विश्व कप 2034 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो सऊदी अरब फीफा पुरुष विश्व कप 2034 की मेजबानी करेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की सेना द्वारा म्यूटमैन थर्ड मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? अमेरिका, इजराइल, चीन, जापान। तो म्यूटमैन मिसाइल थर्ड का सफल परीक्षण किस देश के द्वारा किया गया है? तो ये अमेरिका के द्वारा म्यूटमैन थर्ड मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? मेघना अनावत, राजेंद्र मेनन, सुजीत सिन्हा और सारंग देव को। तो सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के रूप में किसे अध्यक्ष बनाया गया है? तो ये राजेंद्र मेनन को सशस्त्र बल न्यायाधिकरण का अध्यक्ष चुना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में वनडे विश्व कप में भारत के सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? हार्दिक पांड्या, मोहम्मद शमी, कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा। तो वनडे विश्व कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? तो उसका राइट आंसर होगा मोहम्मद शमी। आप लोगों ने अगर वनडे वर्ल्ड कप का करंट अफेयर वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो आप लोग जरूर देख लें। वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसका वनडे वर्ल्ड कप इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित केरल ज्योति पुरस्कार के लिए चुना गया है? RK बालकृष्णन को, रोहिणी नैयर को, T पद्मनाथन को और बेहान ताल्य को। तो केरल ज्योति पुरस्कार के लिए किसे सम्मानित किया गया है? T पद्मभन को केरल ज्योति पुरस्कार के लिए चुना गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने प्रोजेक्ट कुशा शुरू किया है? गृह मंत्रालय, दिल्ली यूनिवर्सिटी, DRDO और शिक्षा मंत्रालय। तो प्रोजेक्ट कुशा किसके द्वारा शुरू किया है? तो DRDO के द्वारा ही प्रोजेक्ट कुशा की शुरुआत की गई है। हाल ही में भारत ने किस देश से S-400 मिसाइल स्क्वाड्रन खरीदे हैं?
इजराइल, जापान, रूस और चीन। तो भारत ने किस देश से S-400 मिसाइल स्क्वाड्रन खरीदा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ये रूस के द्वारा, रूस से ही भारत ने S-400 मिसाइल स्क्वाड्रन खरीदा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में वाइब्रेंट गुजरात इंटरनेशनल रोड शो कहाँ आयोजित हुआ है? न्यूयॉर्क, सिडनी, दुबई, कुवैत। तो ये वाइब्रेंट गुजरात इंटरनेशनल शो का आयोजन कहाँ किया गया है? ये दुबई में आयोजित किया गया है वाइब्रेंट गुजरात इंटरनेशनल शो। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला जल विश्वविद्यालय खुलेगा? गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश। तो भारत का पहला जल विश्वविद्यालय किस राज्य में खोला जाएगा? तो ये उत्तर प्रदेश में भारत का पहला जल विश्वविद्यालय खोला जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में रोहित ऋषि को किस बैंक का कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया गया है? इंडियन बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और HDFC बैंक। तो रोहित ऋषि को कार्यकारी निर्देशक जो बनाया गया है वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र का बनाया गया है कार्यकारी निर्देशक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने महिला हॉकी एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी टाइटल जीता है? इजराइल ने, भारत ने, जर्मनी ने और सिंगापुर ने। तो महिला हॉकी एशियन चैंपियनशिप का टाइटल किस देश ने जीता है? इसका राइट आंसर होगा भारत। भारत के द्वारा महिला हॉकी एशियाई चैंपियनशिप का टाइटल जीता गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में टाइम आउट होने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? गिलेन मैक्सवेल, एंजेलो मैथ्यूज, विराट कोहली, डेविड वार्नर। तो टाइम आउट होने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज एंजेलो मैथ्यूज बने हैं। ये करंट अफेयर जितने की आप देख रहे हैं, ये टाइम आउट, ये क्रिकेट से संबंधित है। ये वनडे वर्ल्ड कप का करंट अफेयर है जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। वनडे वर्ल्ड कप इम्पोर्टेंट 50 करंट अफेयर, वो वीडियो आप लोग जरूर देख लें, वहाँ से आप लोगों को करंट अफेयर में प्रश्न जरूर मिलेंगे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो पूरा वीडियो जरूर देखें। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता है? गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, मध्य प्रदेश। तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब किस राज्य ने जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा पंजाब। पंजाब ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने ब्राजीलियन ग्रांड प्रिक्स 2023 जीता है? मैक्स वर्स्टपन, एना टांका ने, PT ऊषा ने और ईगा स्वास्तिक ने। तो इसका राइट आंसर होगा मैक्स वर्स्टपन ने ब्राजीलियन ग्रांड प्रिक्स 2023 जीता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश संयुक्त राज्य अमेरिका के सिएटल में नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा? पाकिस्तान, इटली, भारत, चिली। तो कौन संयुक्त राज्य अमेरिका के सिएटल में अपना नया दूतावास खोलेगा? तो इसका राइट आंसर होगा भारत। भारत अमेरिका के सिएटल में अपना नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अपने पूरे क्रिकेट बोर्ड को बर्खास्त कर दिया है? इंग्लैंड, श्रीलंका, अफगानिस्तान, मालदीव। तो श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को ICC के ही द्वारा बर्खास्त कर दिया गया है और श्रीलंकन जो सरकार थी उसने भी अपने श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को बर्खास्त कर दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में विजाग नेवी मैराथन का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? दिल्ली, मुंबई, विशाखापट्टनम और लखनऊ। इसका राइट आंसर होगा विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम में विजाग नेवी मैराथन का 8वें संस्करण का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में गोवा में आयोजित राष्ट्रीय खेलों में 200 पदक का आंकड़ा पार करने वाला पहला राज्य कौन बना है? गुजरात, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने गोवा में आयोजित राष्ट्रीय खेलों में 200 पदक जीतने का आंकड़ा पहली बार पार किया है और ये मध्य प्रदेश पहला राज्य बन गया है जिसने 200 पदकों का आंकड़ा पार किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में वनडे विश्व कप इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाला खिलाड़ी कौन बने हैं? एंजेलो मैथ्यूज, गिलेन मैक्सवेल, केन विलियमसन और रोहित शर्मा। तो इसका राइट आंसर होगा गिलेन मैक्सवेल। गिलेन मैक्सवेल ने अब तक का वनडे विश्व कप इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक लगाया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में G7 विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? जर्मनी, जापान, श्रीलंका, इंडोनेशिया। तो G7 विदेश मंत्रियों की जो बैठक का आयोजन किया गया है वो जापान में G7 विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में
किसे 11वें कलाकार पुरस्कार के लिए चुना गया है? पंकज जाधव, सिद्धार्थ शंकर, क्रिस्टोफर डिसूजा, आर के नारायण। तो 11वें कलाकार पुरस्कार के लिए क्रिस्टोफर डिसूजा को चुना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ आईटीबीपी का 62वां स्थापना दिवस मनाया गया है? देहरादून, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई। तो आईटीबीपी का 62वां स्थापना दिवस कहाँ मनाया गया है? तो ये देहरादून में आईटीबीपी का 62वां स्थापना दिवस मनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे अक्टूबर 2023 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? सचिन रविंद्र को, एंजेलो मैथ्यूज को, यहाँ पे एंजेलो मैथ्यूज होगा, उपरोक्त दोनों, और विराट कोहली। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त दोनों। सचिन रविंद्र और एंजेलो मैथ्यूज को अक्टूबर 2023 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने कहा 14वां विशेष बल गोताखोरी पुनर्श्रय शिविर शुरू किया है? सिडनी, कुवैत, मॉरिशस, सिंगापुर। इसका राइट आंसर होगा मॉरिशस। मॉरिशस में ही भारतीय नौसेना के द्वारा 14वां विशेष बल गोताखोरी पुनर्श्रय शिविर शुरू किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में पहला रेल कोच रेस्टोरेंट खोला गया है? केरल, असम, गुजरात, कर्नाटक। तो ये पहला रेल कोच रेस्टोरेंट कहाँ पर खोला गया है? ये गुजरात में पहला रेल कोच रेस्टोरेंट की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मूडीज ने 2023 में भारत की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? मूडीज ने 2023 में भारत की जो वृद्धि दर है उसका कितना अनुमान लगाया है? तो इसका राइट आंसर होगा 6.7%। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मूडीज ने 2023 में भारत की वृद्धि दर कितनी बताई है? 6.7%। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको डबल स्टार लगा लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में नौसेना के पूर्वी बेड़े की कमान किसने संभाली है? राजेंद्र मेनन ने, प्रवीण तोगड़िया ने, राजेश धनखड़ ने, मनोरंजन मिश्रा ने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राजेश धनखड़ ने नौसेना की जो पूर्वी बेड़े की कमान है वो संभाली है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में समान नागरिक संहिता अपनाने वाला पहला राज्य कौन बना है? गुजरात, केरल, उत्तराखंड, असम। तो समान नागरिकता संहिता अपनाने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो उत्तराखंड ये पहला राज्य बन गया है समान नागरिकता संहिता अपनाने वाला। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में अयोध्या दीपोत्सव में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने लाख दिए जलाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है? 18 लाख, 21 लाख, 22 लाख और 28 लाख। तो अयोध्या दीपोत्सव में जो उत्तर प्रदेश सरकार ने गिनीज बुक हासिल किया है वो कितने दिए जलाकर हासिल किया है? तो 22 लाख दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे 19वें कलाकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? निरूपम जैन को, नोहरी नायर को, अपोलिनारिस डिसूजा को और डेजी चैपमैन को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा अपोलिनारिस डिसूजा को ही 19वें कलाकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ओपेक ऊर्जा वार्ता की 6ठी बैठक कहाँ आयोजित की गई है? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इंडोनेशिया, फिजी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया में ही भारत ओपेक ऊर्जा वार्ता की 6ठी बैठक का जो संस्करण था वो आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस पूर्व क्रिकेटर की बायोपिक 800 रिलीज हुई है? ब्रेन लारा, कपिल देव, मथैया मुरलीधरन, सचिन तेंदुलकर। तो जो बायोपिक 800 है वो किस पूर्व क्रिकेटर की बायोपिक है? तो ये बायोपिक 800 मथैया मुरलीधरन की बुक है जिसको लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में 42वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की शुरुआत कहाँ हुई है? न्यूयॉर्क, नई दिल्ली, पेरिस, दुबई। तो 42वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की शुरुआत जो है वो नई दिल्ली में की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में 10वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? बीजिंग में, बाली में, जकार्ता में और ऑस्ट्रेलिया में। इसका राइट आंसर होगा जकार्ता। जकार्ता में ही 10वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई ड्राइवर करने वाली पहली महिला कौन बनी है? जितिन प्रसाद,
शीतल महाजन, शालिनी कौशिक और अनिल कुमार। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा शीतल महाजन। शीतल महाजन पहली महिला बन गई हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट के पास से 21,500 फीट से स्काई ड्राइवर की है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में एपेक्स शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? इजराइल में, भारत में, अमेरिका में, इंडोनेशिया में। तो हाल ही में एपेक्स शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है वो कहाँ पे किया गया है? तो ये भारत में ही एपेक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आईसीसी का हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? वीरेंद्र सहवाग, डायना जसूजा, झूलन गोस्वामी, कपिल देव। तो आईसीसी का हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा झूलन गोस्वामी। ये भारत की पहली महिला क्रिकेटर बनी है आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में इस्लामिक अरब शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? इस्लामाबाद में, रियाद में, दुबई में और कीव में। तो इस्लामिक अरब शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो ये जो इस्लामिक शिखर सम्मेलन है इसका आयोजन रियाद में किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में 9वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? बेंगलोर में, नागौर में, फरीदाबाद में, मुंबई में। तो 9वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये हर बार करंट अफेयर में पूछा जाता है। ये पिछली बार भी एसएससी जीडी में और दिल्ली पुलिस एग्जाम में ये कई बार करंट अफेयर में पूछा गया, यहाँ तक कि सीजीएल में भी ये करंट अफेयर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहा है। तो ये इस बार कहाँ पे आयोजन इसका हुआ है? तो इसका आयोजन फरीदाबाद में किया गया है, 9वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने दुनिया का पहला शिप टू शिप एलएनजी ट्रांसफर पूरा किया है? अडानी पोर्ट ने, टाटा ने, गेल ने, विप्रो ने। तो ये कारनामा किसने किया है? पहला शिप टू शिप एलएनजी ट्रांसफर का। तो ये गेल के द्वारा ये शिप टू शिप एलएनजी ट्रांसफर का कार्य पूरा किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास मित्र शक्ति 2023 की शुरुआत हुई है? रूस, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका और इंडोनेशिया। तो ये किसके साथ शुरुआत की गई है? ये शुरुआत श्रीलंका के साथ संयुक्त अभ्यास मित्र की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने किसे लता मंगेशकर पुरस्कार देगी? मेघना अलावत को, सुरेश वाडकर को, सलीम अख्तर को, मनोरंजन मिश्रा को। तो ये जो है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा लता मंगेशकर पुरस्कार किसको दिया जाएगा? ये पुरस्कार सुरेश वाडकर को दिया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग में कौन सीट्स पर रहा है? जापान, रूस, यूएसए, भारत। तो वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग में कौन सीट्स पर रहा है? तो यूएसए वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग में सीट्स पर रहा है। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा लिखित पुस्तक ब्लीडिंग पार्टनरशिप इंडिया एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन फॉर मैरीटाइम सिक्योरिटी का विमोचन हुआ है? मनोरंजन मिश्रा के द्वारा, हिमाद्री दास के द्वारा, देवी आनंद के द्वारा और राकेश शर्मा के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा हिमाद्री दास। हिमाद्री दास के द्वारा जो ये पुस्तक लिखित है ब्लीडिंग पार्टनरशिप इंडिया एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन फॉर मैरीटाइम सिक्योरिटी का विमोचन किया गया है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच 2+2 वार्ता नई दिल्ली में आयोजित हुई है? जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, आयरलैंड। तो ये 2+2 वार्ता किस देश के बीच आयोजित हुई है? तो ये वार्ता जो है वो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आयोजित हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता? अमीषा पटेल ने, दिव्या बिष्ट ने, सोलेस पालिसोस ने और मेघना अलावत ने। तो ये जो 2023 का मिस यूनिवर्स का खिताब है ये सेनेस पलाइयोस ने मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में मोहम्मद मोइजू ने किस देश के 8वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? इथोपिया, आयरलैंड, मालदीव, जापान। तो मोहम्मद मोइजू ने 8वें राष्ट्रपति के रूप में किस देश की शपथ ली है? तो ये मालदीव के राष्ट्रपति के रूप में मोहम्मद मोइजू ने शपथ ली है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में आईसीसी विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है?
गिलेन मैक्सवेल, स्टीव स्मिथ, विराट कोहली, रोहित शर्मा। तो ये आईसीसी विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किसको मिला है? तो उसका राइट आंसर होगा विराट कोहली। विराट कोहली ने आईसीसी विश्व कप 2023 का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब जीता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही ने इफी 2023 में सर्वश्रेष्ठ वेब श्रृंखला पुरस्कार में प्रमुख के रूप में किसे चुना है? दिया मिर्जा को, राजकुमार राय को, राजकुमार हिरानी को और मनोज बाजपेयी को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा राजकुमार हिरानी को ही इफी 2023 में सर्वश्रेष्ठ वेब श्रृंखला पुरस्कार के प्रमुख के रूप में चुना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में ओपन एआई का नया अंतरिम सीईओ किसे बनाया गया है? कैम बेकमैन को, एसेड डेविस को, मीरा मुराती को और मैगलस कार्लसन को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा मीरा मुराती को ही ओपन एआई का फिर नया और अंतरिम सीईओ बनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 36वां अखिल भारतीय संताली लेखक महोत्सव कहाँ हुआ है? चेन्नई, बारीपदा में, भोपाल में, दिल्ली में। तो 36वां अखिल भारतीय संताली लेखक महोत्सव, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो इसका आयोजन जो है वो बारीपदा में किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में एटीपी फाइनल्स में किसने रिकॉर्ड 7वां खिताब जीता है? लीथा मैग्नस ने, मैक्स वर्स्टपन ने, नोवाक जोकोविच ने और सतीश कौशिक ने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा नोवाक जोकोविच ने ही एटीपी फाइनल्स में 7वीं बार ये खिताब जीता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा हलाल ब्रांडेड खाद्य पदार्थ पर प्रतिबंध लगा दिया गया? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश। तो ये जो हलाल ब्रांडेड खाद्य पदार्थ हैं ये किस राज्य सरकार के द्वारा इन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा हलाल ब्रांडेड खाद्य पदार्थ पर रोक लगा दी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए किसे 54वें इफी में सम्मानित किया गया? विकी कौशल को, कैटरीना कैफ को, माधुरी दीक्षित को, आलिया भट्ट को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा माधुरी दीक्षित। माधुरी दीक्षित को 54वें इफी में भारतीय सिनेमा में योगदान देने के लिए सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने 26वीं बार विश्व बिलियर्ड चैंपियनशिप जीती है? रमेश सेठ ने, सतीश कौशिक ने, पंकज आडवाणी ने और मेघना अहलावत ने। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा पंकज आडवाणी। पंकज आडवाणी ने 26वीं बार विश्व बिलियर्ड चैंपियनशिप जीती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? अक्षय कुमार, सौरभ गांगुली, अनुभव कश्यप और जगनेश मेवाड़। तो बंगाल के जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं वो सौरभ गांगुली को बंगाल का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में घोल फिश को किस राज्य की स्टेट फिश का घोषित किया गया? कर्नाटक, गुजरात, गोवा, आंध्र प्रदेश। तो जो घोल फिश है उसको गुजरात की राज्य फिश का स्टेटस दे दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? सूरत, नई दिल्ली, पणजी, अगरतला। इसका राइट आंसर होगा नई दिल्ली। नई दिल्ली में खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला संस्करण का आयोजन किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहाँ 8वें भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? जयपुर, अहमदाबाद, नई दिल्ली, भोपाल। तो ये कहाँ पे उद्घाटन किया गया है? ये उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश का कौन सा एक्सप्रेसवे पहला सोलर एक्सप्रेसवे बनेगा? मेरठ एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, लखनऊ एक्सप्रेसवे और दिल्ली एक्सप्रेसवे। तो उत्तर प्रदेश का पहला सोलर एक्सप्रेसवे जो है वो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने नई दिल्ली में अपना दूतावास बंद करने की घोषणा की है? जापान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, मालदीव। तो अफगानिस्तान ने नई दिल्ली में अपना दूतावास बंद करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और ब्रिटेन ने कहाँ रक्षा पारदर्शी समूह की बैठक का आयोजन किया है? बर्लिन, नई दिल्ली, मुंबई, सिंगापुर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा नई दिल्ली। नई दिल्ली में भारत और ब्रिटेन के बीच रक्षा पारदर्शी समूह की बैठक का आयोजन किया गया। हाल ही में किस राज्य को काजू के लिए जीआई टैग मिला है? मध्य प्रदेश, झारखंड, गोवा, बिहार। तो काजू का जीआई टैग किस राज्य को मिला है? तो ये गोवा को काजू का जीआई टैग मिला है।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस शहर में खादी कारीगर सम्मेलन आयोजन किया गया? नागपुर, वाराणसी, सूरत, भोपाल। तो खादी कारीगर सम्मेलन जो है ये वाराणसी में इसका आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुंबई उत्सव की सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? रतन टाटा, नीता अंबानी, आनंद महिंद्रा और आदित्य मंगलम को। तो मुंबई उत्सव के सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा आनंद महिंद्रा। आनंद महिंद्रा को मुंबई उत्सव सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 2023 का बुकर पुरस्कार किसने जीता है? जॉर्ज बुश ने, पॉल लिंच ने, डेविस कैमरॉन ने, सी राजकुमार ने। ये क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रश्न पे आप लोग 3 स्टार लगा लीजिए, ये किसी ना किसी परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। हाल ही में 2023 का बुकर पुरस्कार किसने जीता है? तो ये 2023 का जो बुकर पुरस्कार है ये किसके द्वारा जीता गया है? तो ये पॉल लिंच के द्वारा ही 2023 का बुकर पुरस्कार जीता गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन फिनो पेमेंट बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए? अनुभव जोशी, श्लोक श्रीवास्तव, रजत कुमार जैन और आरती बिष्ट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा रजत कुमार जैन। रजत कुमार जैन को फिनो पेमेंट बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया का 8वां अजूबा कौन सा बना है? दुनिया का जो 8वां अजूबा है वो किसको बनाया गया है? अजंता एलोरा की गुफाएं, राम मंदिर, अंकोर वाटिका का मंदिर और कोणार्क मंदिर। तो जो दुनिया का 8वां अजूबा बना है वो अंकोर वाट मंदिर को दुनिया का 8वां अजूबा बनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व जलवायु कार्यवाही शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी कहाँ जाएंगे? फ्रांस, जापान, यूएई, सिंगापुर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा यूएई। यूएई में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व जलवायु कार्यवाही शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न है पिछले वीडियो में हम लोगों ने आपसे पूछा था जिसके आंसर सभी लोगों ने सही दिए थे। तो हमने प्रश्न पूछा था आप लोगों से, जनरल डायर ने किस वर्ष मार्शल लॉ के दौरान कमान संभाली थी? 1819 में, 1945 में, 1919 में, 1929 में और 1919 में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है 1919। 1919 में ही जनरल डायर ने मार्शल लॉ के दौरान कमान संभाली थी। अब देखते हैं आज का प्रश्न जिसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। हाल ही में दुनिया का 8वां अजूबा कौन सा देश बना है? अजंता एलोरा की गुफाएं, राम मंदिर, अंकोर वाट मंदिर और कोणार्क मंदिर। तो इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। और ये नवंबर इम्पोर्टेंट करंट अफेयर का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी साझा करें जिससे उन लोगों के पास भी ये इम्पोर्टेंट वीडियो पहुंच जाए। अगर आप लोग इस वीडियो को ऑनलाइन टेस्ट भी देना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दे रखा है, वहाँ से आप लोग इन प्रश्नों का ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। और भी उस वेबसाइट पे बहुत सारे टेस्ट जो आप लोगों को कई सौ रुपए पे 1200, 2000, 3000 रुपये देने पड़ते हैं वो हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रहे हैं। और ये इस वीडियो के भी क्वेश्चन आप लोगों को उसी वेबसाइट पे ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए मिल जाएंगे। और फ्री में पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आप लोगों को नवंबर मंथ का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर की पीडीएफ भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वेबसाइट पे ऑनलाइन टेस्ट जरूर दें जिससे आप लोगों का स्कोर बढ़ सके। धन्यवाद।